हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 11th अध्याय 2 संबंध एवं फलन के विविध प्रश्नावली के प्रश्न 1 से लेकर 6 तक करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में विविध उदाहरण को सॉल्व किया था, प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में प्रश्न 1 से लेकर 6 तक करने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है कि संबंध एफ एक्स यहाँ पर दिया हुआ है, द्वारा परिभाषित है, और संबंध जी एक्स इस तरीके से दिया हुआ है, द्वारा परिभाषित है। दर्शाइए कि क्या f एक फलन है और g फलन नहीं है। f एक फलन है और g फलन नहीं है, इसको हमें क्या करना है, दर्शाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो fx दिया हुआ है उसको एक बार यहाँ पर नोट कर लेते हैं। जो fx दिया हुआ है इस तरीके से दिया है, जिसमें एक्स स्क्वायर और यहाँ पर x की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 0 के बराबर और 0 से बड़ा और 3 के बराबर और 3 से छोटा। x का मान हो जाएगा जब fx एक्स स्क्वायर होगा। जब fx का मान एक्स स्क्वायर होगा तब x का मान यहाँ पर 0 से तब x का मान 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, 3 के बराबर होगा। जब fx का मान 3x होगा तो x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 से बड़ा और 3 के बराबर और 10 से छोटा और 10 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है और यहाँ पर gx भी दिया हुआ है। gx बराबर gx एक्स स्क्वायर कब होगा, जब x का मान क्या होगा, 2 से x का मान 2 के बराबर 2 से छोटा और 0 के बराबर और 0 से बड़ा। फिर यहाँ पर दिया हुआ है gx का मान क्या होगा, 3x होगा और x का मान क्या हो जाएगा, x का मान यहाँ पर 2 से बड़ा और 2 के बराबर और 10 से छोटा और 10 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर fx और gx प्रश्न में दिया हुआ है। हमें निकालना है, हमें बताना है कि ये f जो फलन f है, मतलब fx है, ये हमारा फलन है और gx फलन नहीं है, इसको हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर x का मान हमें रखना है और fx का मतलब क्या है, y है, इसमें हमें रखना पड़ेगा। तो x का मान यहाँ पर कहाँ से लेकर कहाँ तक है, यहाँ पर x का मान है, यहाँ पर x का मान है 0 से स्टार्ट होगा, 0 से बड़ा, x का मान 0 से बड़ा और 3 से छोटा और 3 के बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 को लेंगे, फिर आ जाएगा 1, फिर 2, 3। x का मान 0, 1, 2, 3 होगा, तब y का मान मतलब fx का मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। सेम यहाँ पर क्या होगा, x का मान क्या है, x का मान यहाँ पर 3 लेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 10 तक लेंगे। जब x का मान 3 से लेकर 10 तक लेंगे तब fx का मान क्या होगा, fx मतलब y का मान 3x होगा। यहाँ पर इस तरीके से कंडीशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर fx का करते हैं। तो fx में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब x के मान को हम 0 रखेंगे, जब x के मान को 0 रखेंगे तो x के मान को 0 रखेंगे तो यहाँ पर fx मतलब y का मान क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0। सेम यहाँ पर जब x का मान 1 रखेंगे तो जब इन वैल्यूज को हम रखेंगे तो फंक्शन हमारा ये वाला होगा, fx हमारा ये वाला होगा। जब इन वैल्यूज को रखेंगे तो fx हमारा ये वाला होगा। यहाँ पर हमें x की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर 0 को इसमें रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है ये x होता है और ये y होता है, y का मतलब fx। तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये fx में 0 रखेंगे तो ये 0 का स्क्वायर पूरा 0 हो जाएगा। सेम यहाँ पर 1 रखेंगे, x अगर 1 हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। अब 2 रखेंगे, x का मान 2 और y का मान कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। 3 रखेंगे x का मान तो 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ पर भी 3 है। अगर यहाँ पर देखा जाए 3 अगर यहाँ पर रखेंगे तो 3 और गुणा 3, 3 तिया 9 ही आएगा। फिर सेम यहाँ पर 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, ऐसे लेकर 10 तक रखना है। फिर यहाँ पर अगर 4 रखेंगे तो 4 रखने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 तिया 12।
फिर 5 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 रख 5 दिया 15 आ जाएगा। इस तरीके से हम और भी वैल्यूज़ को रखेंगे तो यहाँ पर आगे हम जो वैल्यू आती रहेगी। यहाँ पर 10 है, लास्ट में 10 है, 10 को रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 दिया 30। इस तरीके से आता रहेगा। इसको यहाँ पर इस तरीके से निकाल सकते हैं। जब यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे, x बराबर 0 तो y यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, y मतलब fx एक्स स्क्वायर है। तो 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, तो x 0 तो y 0, x 1 तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। x 2 रखेंगे तो y हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0, 0, 1, 1, 2, 4 इस तरीके से हमने ये निकाल लिया है। इस तरीके से हमें निकालना है, तो f हमने निकाल लिया है। अब हमें देखना है कि ये फलन है या नहीं। तो फलन है या नहीं, फलन कब होता है, जब यहाँ पर तीर आरेख से समझते हैं इसको। तो तीर आरेख से समझने के लिए यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम बनाना होगा, जिसमें ये हमारा x है और ये y है, ये प्रांत है और ये परिसर है। और यहाँ पर संबंध कौन सा है, r है। यहाँ पर जो x का मान क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 10 तक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक है। सेम यहाँ पर y का मान क्या है, 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 4, 3 3 9, फिर यहाँ पर 12, फिर यहाँ पर 15, ऐसे ही 30 तक। तो 0 का यहाँ पर 0 से है, 1 का 1 से है, 2 का 4 के साथ है, 3 का 9 के साथ है, 4 का 12 के साथ है, 5 का 15 के साथ है, ऐसे ही 10 का 30 के साथ है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, x के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा फलन है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि f एक फलन है, क्योंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में केवल एक प्रतिबिंब है, केवल एक प्रतिबिंब है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, f एक फलन हो जाएगा। इसी तरीके से हमें gx को चेक करेंगे। तो gx के लिए सबसे पहले यहाँ पर g हमें निकालना होगा, जो फलन है उसमें हमें g निकालना होगा इस तरीके से। तो इसमें भी अगर हम देखें तो यह x का मान क्या है, यहाँ पर 0 को हमें लेना है, और 0 से बड़ा और 2 से छोटा और 2 से 2 के बराबर, 0, 1, 2। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे x का मान क्या आ जाएगा, x का मान यहाँ पर 2 को लेना है, 3, 4, 5, 6 से लेकर यहाँ पर 10 तक, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब x का मान 0, 1, 2 होगा तब gx क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। जब x का मान 2 से लेकर 10 तक लेंगे तब gx का मान क्या होगा, 3x होगा। तो यहाँ पर हम करते हैं इसको। तो gx में सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान 0 रखेंगे। इधर हम रफ में करते हैं, x का मान 0 रखेंगे तो gx क्या हो जाएगा, 0 रखने के बाद एक्स स्क्वायर आ जाएगा। gx का मान एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर में 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 होगा। सेम यहाँ पर 1 रखेंगे, x बराबर 1, तो gx यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। x बराबर 2 रखेंगे तो gx बराबर 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे इस तरीके से, 0, 0, 0, 0, 1 का 1 आ रहा है, 1 का 1, फिर यहाँ पर 2 का यहाँ पर 4 आ रहा है, 2 का यहाँ पर आ रहा है 4। फिर हम अगर x का मान यहाँ पर, अगर x के मान यहाँ पर 3 रखेंगे, यहाँ पर अगर 2 रखेंगे
यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर 4 आ रहा है। तो 2 को हम इसमें भी रख सकते हैं और इसमें भी रख सकते हैं, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा। अब 3 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर 3, तो जी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, 3 यहाँ पर रखेंगे तो जी एक्स हमारा 3x हो जाएगा, तो 3 तिया 9 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और 4 रखेंगे तो 4 तिया 12, 5 रखेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर अगर 10 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 तिया 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 इसमें भी रखेंगे तो 2 रखने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर 2, तो y बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। x बराबर 2, तो जी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, 2 रखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 6। अब इसको तीर आरेख से समझेंगे, तो तीर आरेख में यहाँ पर इस तरीके से बना लिया है। तो यहाँ पर 0 का 0 के साथ, 1 का 1 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 12 के साथ, 5 का 15 के साथ, लेकिन यहाँ पर 2 का 6 के साथ भी है और 2 का 4 के साथ भी है। 2 का 4 के साथ और 2 का 6 के साथ, 2 का यहाँ पर 6 के साथ भी बन रहा है। तो यहाँ पर x के एक अवयव का 2 प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 का प्रतिबिंब क्या है, 4 भी है और 6 भी है। यहाँ पर 4 भी है और 6 भी है, तो इसका मतलब जो जी एक्स है वो हमारा फलन नहीं है। तो इसको हमें इस तरीके से लिखना है। तो इस तरीके से लिखेंगे, अतः जी एक्स फलन नहीं है क्योंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। प्रांत का मतलब x के प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, परंतु यहाँ पर 2 का 2 प्रतिबिंब बन रहा है। जो 2 अवयव हैं, 2 का 2 प्रतिबिंब 4 और 6 बन रहा है, इसीलिए यहाँ पर जी एक्स क्या है, हमारा फलन नहीं है। तो इस तरीके से इसको हमें समझना है और इसको इस तरीके से लिखना है। अब प्रश्न नंबर 2 को करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो f 1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1 ज्ञात कीजिए। तो इसमें एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एफ एक्स फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, हमें इसका मान निकालना है। तो एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है, मतलब x जो होगा उसका हमें स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर एफ एक्स क्या है, 1.1, फिर यहाँ पर क्या है, एफ एक्स यहाँ पर 1 है। तो इन दोनों के जगह पे हमें क्या करना है, इनके x का स्क्वायर कर देना है, क्योंकि एफ एक्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर एफ एक्स क्या है, 1.1, तो 1.1 का स्क्वायर करना है, 1.1 का स्क्वायर, फिर माइनस है, यहाँ पर माइनस लगा दिया है, फिर एफ 1 है तो 1 का स्क्वायर लगा दिया है, फिर अपॉन में सेम वैसे ही हमें लिखना है। तो यहाँ पर 1.1 माइनस 1 हो जाएगा। इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 1.1 का स्क्वायर है और यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी। इस फार्मूले से हम खोल सकते हैं, जहाँ a बराबर क्या है, 1.1 और b यहाँ पर क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.1 प्लस 1 और यहाँ पर 1.1 माइनस 1 अपॉन में क्या है, 1.1 माइनस 1, इस तरीके से है। तो यहाँ पर 1.1 माइनस 1, यहाँ पर 1.1 माइनस 1 है, तो अपॉन में है पूरे के बटे में, तो ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1.1 प्लस 1 बचेगा। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2.1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.1, ये इसका फाइनल आंसर है। अब इसका प्रश्न नंबर 3 को करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 का प्रांत ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें प्रांत निकालना है। तो इस तरीके का प्रश्न हमने पहले कर चुके हैं, तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एफ एक्स हमारा दिया हुआ है,
तो इस तरीके के प्रश्न में जो फंक्शन अपॉन में होता है इस तरीके से p अपॉन q के फॉर्म में होता है, तो q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब जो हर में होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12 डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे, तो यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं होगा इसका हर। तो जब फिर ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण बन रहा है, तो द्विघात समीकरण के तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम 12, अचर पद क्या है 12 और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 का हमें गुणनखंड करना है कि जोड़ने के बाद यहाँ पर 8 आ जाए। तो 4 गुणा 3 4 तिया 12 और 6 गुणा 2, तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है 7 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 8 आना चाहिए। और 6 दूनी 12 और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2x, 6x प्लस 2x 8x आ गया है, प्लस का 12 डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 12 डज नॉट इक्वल टू 0। अब जोड़ा करेंगे इस तरीके से, तो x आ जाएगा और यहाँ पर x बचेगा माइनस का 6। अब यहाँ पर माइनस और इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 6 बचेगा, डज नॉट इक्वल टू 0। अब x माइनस का 6 एक बार लिखेंगे और यहाँ पर x माइनस का 2 एक बार लिखेंगे, डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इनका वैल्यू हमें मान निकालना होता है। इसको एक बार x माइनस 6 को 0 डज नॉट इक्वल टू 0 इक्वल करना है, तो x यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 इक्वल किधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। सेम यहाँ पर x माइनस का 2 डज नॉट इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 इक्वल किधर आएगा तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर x का मान क्या नहीं आना चाहिए, x का मान यहाँ पर 6 और 2 नहीं आना चाहिए। तो इसका हमें क्या निकालना है, प्रांत निकालना है। तो यहाँ पर प्रांत क्या हो जाएगा हमारा, प्रांत यहाँ पर वास्तविक संख्या के समुच्चय में से हमें क्या घटाना है, 6 और 2 को हमें घटाना है। मतलब वास्तविक संख्या के सभी संख्या इसमें आएगा प्रांत में, लेकिन 6 और 2 को छोड़कर, 6 और 2 को छोड़कर यहाँ पर वास्तविक संख्या के सभी संख्याएं इसमें शामिल होगा। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब प्रश्न नंबर 4 को करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है कि f(x) बराबर रूट का x माइनस 1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो इसमें वास्तविक फलन मतलब यहाँ पर वास्तविक संख्याएं हमें लेना है। यहाँ पर बोला गया है साफ साफ कि वास्तविक फलन है, तो वास्तविक संख्याएं यहाँ पर लेना है प्रांत में। अब यहाँ पर प्रांत और परिसर ज्ञात करना है और f(x) इस तरीके से दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें क्या निकालना है, प्रांत निकालना है। तो प्रांत निकालने के लिए क्या करेंगे, जब f(x) रूट में आता है तो रूट में जो भी वैल्यू रूट में प्लस में होता है वो हमारा क्या होता है, प्रांत में आएगा। रूट की वैल्यू माइनस में नहीं होना चाहिए। प्रांत निकालने के लिए यहाँ पर रूट की वैल्यू, जैसे कि रूट का 2, रूट का 5, तो ये हमारा क्या है, वास्तविक संख्या में आता है। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस का संख्या आ जाए तो ये क्या होगा, वास्तविक संख्या में नहीं आएगा। तो ये मतलब रूट में जो वैल्यू होता है उसको हमें माइनस में नहीं लेना है, नहीं ले सकते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस माइनस में नहीं ले सकते, इसका मतलब क्या है, जो रूट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 0 होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। तो रूट के अंदर का जो मान किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, x का मान निकालना पड़ेगा। तो ये जो माइनस का 1 है इक्वल के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा ये। अब x का मान यहाँ पर क्या है, 1 से, x का मान 1 से बड़ा और 1 के बराबर। इसका मतलब नंबर लाइन पे देखते हैं, ये हमारा 0 है, ये 1 है, 2 है और ये इनफाइनाइट है। इसमें बोला जा रहा है कि x का मान 1 के बराबर, मतलब 1 को हमें लेना है, 1 के बराबर और 1 से बड़े सभी संख्याएं, मतलब इनफाइनाइट तक। यहाँ पर 1 के बराबर 1 को हमें लेना है और
उस x का मान 1 से बड़ा है, मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x कहाँ से लेकर कहाँ तक बिलोंग करेगा, x यहाँ पर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, x यहाँ पर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक बिलोंग करेगा। तो हम यहाँ पर प्रांत इस तरीके से लिखेंगे, प्रांत बराबर हो जाएगा 1 को हमें लेना है तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट कॉमा प्लस का इनफाइनाइट। तो ये हो गया हमारा प्रांत। अब हमें निकालना है परिसर। तो परिसर निकालने के लिए यहाँ पर प्रांत का हेल्प लेना होगा। तो प्रांत हमारा क्या आ रहा था, प्रांत यहाँ पर x बिलोंग्स टू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये है हमारा प्रांत। प्रांत यहाँ पर ये आ रहा था। तो यहाँ पर मान रहे कि जो x है, x यहाँ पर किस में बिलोंग कर रहा है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, और 1 को हमें लेना है। अब परिसर निकालने के लिए यहाँ पर जो x-1 इसको हमें बनाना पड़ेगा, यहाँ पर इसको हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर x तो है हमारे पास, x यहाँ पर बिलोंग कर रहा है 1 और इनफाइनाइट तक, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर -1 लाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। तो x-1 फिर बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे, तो यहाँ पर 1 में से -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके जगह पे हमें 0 लगाएंगे। और इनफाइनाइट में से अगर -1 करेंगे तब भी हमारा इनफाइनाइट ही आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट अनंत होगा, उसमें से कुछ माइनस कर देंगे तो वही इनफाइनाइट ही आएगा। तो x-1। अब यहाँ पर हमें क्या लाना है, रूट लगाना है। अंदर का जो x-1 वो तो हमें मिल गया है, अब हमें क्या लगाना है, अंडरूट लगाना है। तो दोनों तरफ हमें क्या करना है, अंडरूट लगा देंगे। तो x-1 बिलोंग्स टू, अब क्या करेंगे, इसमें जब हम अंडरूट लगाएंगे तो अंडरूट लगाने के बाद 0 का अंडरूट 0 ही होता है, और इनफाइनाइट में, और 0 और इनफाइनाइट के बीच में जितने भी सारे संख्याएं हैं उसमें अगर अंडरूट लगाए तो वो हमारा क्या है, वास्तविक संख्या में ही आएगा, मतलब 0 से इनफाइनाइट के बीच की संख्याएं ही होगी। तो इसको हमें एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि इसमें अगर अंडरूट लगाएंगे तो वो 0 और इनफाइनाइट के बीच वाले संख्या ही आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो रूट x-1 बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। अब ये हमारा क्या है, fx है। रूट का x-1 क्या है, किसके इक्वल है, fx के इक्वल है। तो इसके प्लेस में हम क्या रखेंगे, fx। तो fx बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। तो fx बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। तो fx हमारा क्या होता है, y के इक्वल, मतलब प्रांत। x यहाँ पर x और y, जैसे हम इस तरीके से तीर आरेख बनाते हैं, ये x है मतलब ये प्रांत है, और y मतलब fx, ये हमारा क्या है, परिसर है। तो ये हमारा क्या है, fx क्या है, परिसर है। तो परिसर क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे इसको, अतः परिसर बराबर क्या हो जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट। 0 को हमें इंक्लूड करना है और इनफाइनाइट में यहाँ पर इस तरीके से। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है कि fx बराबर मॉड x-1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। इसमें भी वास्तविक फलन है और इसमें प्रांत और परिसर निकालना है। तो fx इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि जो फलन है वो वास्तविक फलन है। तो x का मान, यहाँ पर x का मान वास्तविक संख्या रखेंगे और वैसे ही हमारा y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्रांत के लिए क्या हो जाएगा, प्रांत के लिए यहाँ पर जो x है बिलोंग्स टू वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, मतलब रियल नंबर से। तो यहाँ पर हो जाएगा अतः प्रांत हम लेंगे, प्रांत बराबर क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या का समुच्चय। तो ये प्रांत हमने निकाल लिया है। अब परिसर निकालेंगे। परिसर निकालने के लिए यहाँ पर प्रांत को हमें लेना पड़ेगा। तो प्रांत क्या है हमारा, प्रांत हमारा वास्तविक संख्या का समुच्चय है। अब वास्तविक संख्या माना कि x बिलोंग्स टू, वास्तविक संख्या में x बिलोंग कर रहा है, तो x यहाँ पर क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या कहाँ से लेकर कहाँ तक होती हैं,
जीरो से लेकर प्लस के इनफाइनाइट और माइनस के इनफाइनाइट। और रूट की संख्याएं, सारी संख्याएं क्या हैं, वास्तविक संख्या हैं। तो इसका मतलब प्लस के इनफाइनाइट और माइनस के इनफाइनाइट के बीच में जीरो से लेकर ये सारा क्या है, वास्तविक संख्या है। तो एक्स यहाँ पर किस में बिलोंग करेगा, माइनस के इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर हमें ये हमारा एक्स है। अब परिसर निकालने का तरीका क्या है, जो एफ एक्स में दिया हुआ रहता है, यहाँ पर क्या है एक्स माइनस वन है, तो एक्स माइनस वन हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्स है, अब हमें क्या करना है, दोनों और माइनस का वन कर देंगे। तो यहाँ पर एक्स माइनस वन हो जाएगा, बिलोंग्स टू माइनस के इनफाइनाइट से अगर माइनस का वन कर देंगे तो माइनस का इनफाइनाइट ही रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर प्लस के इनफाइनाइट से भी माइनस का वन कर देंगे तो यहाँ पर इनफाइनाइट ही रहेगा। अब यहाँ पर करेंगे मॉड, दोनों और हम मॉड कर देंगे तो यहाँ पर एक्स माइनस वन इस तरीके से मॉड हो जाएगा। अब जैसे कि कोई भी संख्या है, जैसे कि माइनस का 8 का मॉड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मतलब प्लस में बदल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि जीरो के बाद ये सारे संख्याएं क्या होगा, माइनस में संख्याएं हैं, तो इन संख्या को हम इंक्लूड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनमें हमें मॉड लगाना है। मॉड लगाने के बाद ये सारे संख्या, जितने भी सारे संख्याएं हैं माइनस को, उसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो कहाँ से इंक्लूड करना पड़ेगा, जीरो से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक। तो माइनस के इनफाइनाइट में अगर मॉड लगा देंगे तो वो जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लेंगे हम जीरो से लेकर, और प्लस के इनफाइनाइट में अगर मॉड लगाएंगे तो वो प्लस में ही रहेगा, तो यहाँ पर जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, एफ एक्स है, ये हमारा क्या है, एफ एक्स है। तो एफ एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इनफाइनाइट। तो एफ एक्स हमारा क्या है, परिसर है, एफ एक्स मतलब वाई, तो वाई परिसर हमारा क्या आ जाएगा, जीरो टू इनफाइनाइट। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि f यहाँ पर दिया हुआ है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू r से r में एक फलन है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में एक फलन है। तो f का परिसर निर्धारित कीजिए। तो इसमें हमें परिसर निकालना है और यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न में हमें परिसर निकालना है। तो परिसर निकालने के लिए सबसे पहले जो एफ एक्स होता है वो क्या होता है, वाई होता है। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ गुणा हो जाएगा। तो y का 1 के साथ गुणा होगा तो y प्लस एक्स स्क्वायर का y के साथ गुणा हो जाएगा तो y एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। अब इसको इक्वल के इधर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का y एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 माइनस y बचेगा और यहाँ पर y है। अब y को अलग करना है तो ये y क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, 1 माइनस y, और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर। अब x का मान निकालना है तो x का मान निकालने के लिए स्क्वायर रूट के बराबर किधर आएगा, तो रूट में बदल जाएगा। तो पूरे में क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई ऐसे रूट में लग जाएगा और ये हमारा क्या है, x। तो इस तरीके से x का मान क्या आ जाएगा। अब इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, x बराबर रूट का y अपॉन रूट में यहाँ पर 1 माइनस वाई, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। x को हमने इधर लिखा है और इसको, इस टर्म को हमने इधर लिखा है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसमें दो कंडीशन बनेगा, यहाँ पर y जो रूट की वैल्यू होती है वो प्लस में लिया जाता है, जो रूट की वैल्यू होती है वो प्लस में लिया जाता है। तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा, y यहाँ पर 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर हर में भी यहाँ पर 1 माइनस वाई है, तो 1 माइनस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस वाई यहाँ पर 0 से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर हम इक्वल नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारा क्या है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये वाला टर्म 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर रूट की वैल्यू यहाँ पर 0 के बराबर और 0 से बड़ा होता है। ऊपर वाले को तो हमने ऐसा लिख लिया है, लेकिन जो हर में है अंश को हमने इस तरीके से लिख लिया, लेकिन हर को नहीं लिख सकेंगे इक्वल, क्योंकि
हर यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस वाई जो रूट के अंदर है 1 माइनस वाई वो क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। तो एक कंडीशन तो हमारा ये है कि y यहाँ पर क्या है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, और दूसरा कंडीशन ये है। तो इस कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं, सेकंड कंडीशन को। तो यहाँ पर हमें y लाना है, तो y यहाँ पर ऐसे रहेगा और ये जो 1 है इक्वल के इधर जाएगा, या तो दोनों तरफ -1 कर सकते हैं हम। तो दोनों तरफ -1 करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 1 और -1 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 1, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस का 1, इस तरीके से बचा है। अब माइनस के 1 से हम भाग दे देंगे, तो भाग देने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो साइन है वो चेंज हो जाता है और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो y इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों कंडीशन को अगर हम देखें कि y का मान कहाँ से लेकर कहाँ तक है, y का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 से छोटा। नंबर लाइन में अगर देखें, ये हमारा क्या है 0 और ये हमारा क्या है 1 है। तो यहाँ पर 0 को हमें काउंट करना है, 0 को हमें लेना है, इंक्लूड करना है, लेकिन 1 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, 1 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। और इनके बीच में जो भी सारे संख्याएं हैं वो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो यहाँ पर परिसर क्या हो जाएगा हमारा, अतः परिसर। तो सबसे पहले यहाँ पर y इस तरीके से हो जाएगा, y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 को हमें इंक्लूड करना तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा और यहाँ पर 1 इस तरीके से आ जाएगा। तो अतः परिसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न नंबर 7 से लेकर 12 तक सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें, और टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।